कभी आपने ध्यान में बैठते समय ऐसी आवाजें सुनी हैं जो बाहर नहीं थी? कभी घंटी जैसी ध्वनि, कभी ओम की गूंज, कभी ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दूर से आपको पुकार रहा है। बहुत लोग इन अनुभवों को दिव्य संकेत मान लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ मन का भ्रम है, लेकिन सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपा है। ध्यान की गहराई में जब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है तो बाहर की आवाजें कम और भीतर की गतिविधियां ज्यादा महसूस होने लगती हैं। हमारा मस्तिष्क हर समय सक्रिय रहता है। दिन भर दबे हुए विचार, भावनाएं और स्मृतियां ध्यान के मौन में ऊपर आने लगती हैं। इसी अवस्था में कई साधकों को सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देती हैं। योग में इन्हें अनहद नाद कहा गया है। ऐसी ध्वनि जो बाहर नहीं भीतर उत्पन्न होती है। शायद आपने भी कभी ऐसी आवाज सुनी हो। कुछ लोगों को मधुमक्खी जैसी गूंज सुनाई देती है, कुछ को घंटी की और कुछों को शंख या ओम जैसी तरंग। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझना है, हर आवाज आध्यात्मिक नहीं होती। कभी कभी लगातार तनाव, नींद की कमी या कानों की समस्या भी ऐसी ध्वनियां पैदा कर सकती हैं। जैसे जब कोई हमें जोर से कान के पास कोई थप्पड़ मार लेता है तो तब भी कुछ इस तरह की आवाज आ सकती है। इसलिए बिना समझे हर अनुभव को कुंडलिनी जागरण मान लेना सही नहीं। असल साधना में अनुभव से ज्यादा महत्व चेतना के परिवर्तन का होता है। मान लीजिए जैसे आप रात के गहरे सन्नाटे में एक कमरे में पूरी खामोशी के साथ और ध्यान में बैठे हो और आपके आसपास कोई मौजूद नहीं है। आपकी खिड़की, दरवाजे सब बंद है और बाहर की आवाज आने की कोई संभावना नहीं है। आपके रूम में बिल्कुल बंद रखा हुआ है अपने रूम। तो धीरे धीरे सांस आपकी शांत होने लगती है। जब आप ध्यान में बैठते हो विचार कम होने लगते हैं, शरीर स्थिर हो जाता है। लेकिन तभी आपको एक आवाज सुनाई देती है। ऐसी आवाज जो कमरे में नहीं थी, यानी कमरे में पहले से नहीं थी। जब आप ध्यान में धीरे धीरे उतर रहे हो तभी आ रही है। बाहर भी नहीं थी, यानी बाहर के आपके कमरे के बाहर भी नहीं थी। फिर सब साफ, लेकिन फिर ये आवाज जो है आपको बिल्कुल महसूस हो रही है। अब वो कहां से आ रही है आपको कुछ पता नहीं है। ना वो कमरे में ना बाहर है, फिर भी साफ महसूस हो रही है। कभी घंटी जैसी, कभी ओम जैसी गूंज, कभी मधुमक्खी जैसी कंपन, और कभी ऐसा जैसे कोई बहुत दूर से आपको बुला रहा हो। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से साधकों, योगियों और सामान्य लोगों को उलझा कर रखा है। क्या ध्यान में सुनाई देने वाली ये आवाजें सच में दिव्य संकेत हैं या फिर ये केवल मन का भ्रम है? आज हम इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग ध्यान शुरू करते ही किसी चमत्कार की उम्मीद करते हैं। शायद आप भी करोगे जब आप पहली बार ध्यान करना शुरू करोगे, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। हमें हर चीज का जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है। इसलिए हम जब भी ध्यान बैठते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे सोचते रहते हैं कि कुछ शायद चमत्कार हो जाए या कुछ ऐसा देखने को मिले। फिर हम आगे बताते हैं लोगों को हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ऐसे लोगों को उन्हें लगता है कि अगर उन्हें कोई आवाज सुनाई दी, कोई रोशनी दिखी या शरीर में कंपन महसूस हुआ तो इसका मतलब है कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति जाग रही है। लेकिन वास्तविक साधना इतनी सीधी नहीं होती। योग और नाद साधना की परंपराओं में अनहद नाद का उल्लेख मिलता है। अनहद नाद, अनहद यानी ऐसी ध्वनि जो किसी टकराव से पैदा नहीं होती। तो आप समझ चुके होंगे, यानी ये ऐसी आवाज है जो किसी चीज के टकराने से नहीं होती। जैसे कोई चीज टकराती है, जैसे बर्तन टकराते हैं तो आवाज आती है, या फिर कुछ लोग ऐसे गिलास को किसी पेन से टकराते हैं तो तब भी एक सी करके आवाज आती है। तो वो भी मतलब टकराने से ही आती है। लेकिन जो अनहद है
अनंतनाद जिसे कहते हैं, ये ऐसी आवाज है जो किसी भी चीज के टकराने से सुनाई नहीं देती। ये बस बजती ही जाती है बिना किसी चीज के टकराने से। ये यानी इसके कोई लिंक नहीं है इसका कि ये किसी चीज के टकराने से ही सुनाई दे रही है। ये बिना किसी टकराव के पैदा होती है और ये हमारे भीतर ही सुनाई देती है। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, अपने भीतर की ओर झांकने लगते हैं, महसूस ऑब्जर्व करने लगते हैं अपने आप को, तो ये आवाज सुनाई देती है। अगर आप मैं ध्यान करते करते पूरा फोकस अपने कानों की ओर लोगे, दोनों कानों की ओर, और कुछ सुनने की कोशिश करोगे दिन में भी, अगर आपका रूम में शांति है तो आपको कुछ इस तरह की आवाज सुनाई देगी। और ये आवाज बिल्कुल पतली सी आवाज होती है। इसमें थिकनेस उतनी ज्यादा नहीं रहती और आपको ऐसा लगेगा स्टार्टिंग में कि ये शायद बाहर से सुनाई दे रही है, लेकिन बाहर जाओगे ऐसी आवाज कहीं पे नहीं होगी। और जैसे आप इस आवाज को सुनते जाते हो इसके साथ चलते हो, तो धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगती है। तो साधारण आवाजें दो चीजों के टकराने से बनती हैं, लेकिन अनहद नाद को भीतर की चेतना से उत्पन्न सूक्ष्म ध्वनि माना गया है। सूक्ष्म यानी वो चीज जो दिखाई नहीं देती, जो इस जगत में होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे सूक्ष्म जगत का भी आपने सुना होगा कि सूक्ष्म जगत होता है, वैसे ही ये कुछ ध्वनियां हैं, उन्हें सूक्ष्म ध्वनि कहा जाता है। और वही सूक्ष्म ध्वनि है अनहद नाद, क्योंकि किसी चीज के टकराने से नहीं हो रही और ना इसे हम देख सकते हैं कि किस चीज के टकराने से ये गूंज रही है, इसलिए इसे सूक्ष्म ध्वनि भी कहा जाता है। पुराने साधक कहते थे कि जब मन पूरी तरह शांत होने लगता है, यानी हमारा माइंड थॉट्स से हट जाता है, हमारा मन विचारों के पीछे भागना छोड़ देता है और बिल्कुल शांत होने लगता है, तब इंसान के भीतर ऐसी तरंगों को महसूस कर सकता है। यानी तभी इंसान ऐसी ध्वनियों को अनुभव कर सकता है, सुन सकता है और महसूस कर सकता है, जो सामान्य अवस्था में सुनाई नहीं देती। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, तो अभी आप सिर्फ मेरी ही बात सुन पा रहे हो, अभी आप वो आवाज नहीं सुन सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आवाज अभी भी आपके अंदर मौजूद नहीं है, वो इस टाइम भी है। अभी मैं भी सुन सकता हूँ, आप भी सुन सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें शांति में जाना पड़ेगा, ध्यान की अवस्था में जाना पड़ेगा। तो जब इंसान भीतर जाता है तो ऐसा चीजें महसूस करता है जो सामान्य अवस्था में सुनाई नहीं देती। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है, क्योंकि हर आवाज आध्यात्मिक नहीं होती। मानव मस्तिष्क बहुत जटिल है। हमारा दिमाग हर समय ध्वनियों, यादों और विचारों को प्रोसेस करता रहता है। जब इंसान लंबे समय तक मौन में बैठता है तो उसे अपने ही शरीर की सूक्ष्म गतिविधियां ज्यादा महसूस होने लगती हैं। कभी दिल की धड़कन, कभी नसों का कंपन, कभी कानों के भीतर ही हल्की गूंज। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कई बार तनाव, एंजाइटी, नींद की कमी या कानों की समस्या के कारण भी इंसान को ऐसी आवाज सुनाई दे सकती है। एक स्थिति होती है जिसे कहा जाता है टिनाइटस, जिसमें व्यक्ति को बिना किसी बाहरी स्रोत की आवाजें सुनाई देती हैं। इसलिए हर अनुभव को दिव्य संकेत मान लेना खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान को भी समझना जरूरी है, ताकि हमें पता चले कौन सी चीज स्पिरिचुअल है और कौन सी बाहर की आवाज है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर आध्यात्मिक अनुभव झूठ है, क्योंकि दुनिया की लगभग हर ध्यान परंपरा में भीतर की ध्वनियों का उल्लेख मिलता है, चाहे वे योग हो, सूफी साधना, बौद्ध ध्यान या प्राचीन तपस्वियों की मौन साधना। कई साधकों ने लिखा है कि गहरे ध्यान में उन्हें ऐसी ध्वनियां सुनाई दी जो शब्दों में समझना मुश्किल था। कुछ ने उसे ओम कहा। देखो, कुछ लोगों को ओम भी सुनाई देता है, जो ओम हम रोज मंदिर में जाके मंत्र जाप करते हैं, कुछ भी ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो ये ओम कुछ लोगों को ध्यान में भी सुनाई देता है। कुछों ने दिव्य कंपन महसूस किया, कुछों ने ब्रह्मांड की ध्वनियां सुनी। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आवाज सच थी या भ्रम। असल सवाल यह है
उस अनुभव के बाद इंसान के भीतर क्या बदलता है, यानी जब आप वो चीज पहली बार सुनोगे या एक्सपीरियंस करोगे तो आप उसके बाद आपके अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं। अगर किसी अनुभव के बाद अहंकार बढ़ जाए, यानी आपका ईगो बढ़ जाए, हसन इंसान खुद को विशेष समझने लगे, आप सबसे अपने आप को यानी बहुत बड़ा समझ रहे हो, बाकियों को छोटा समझ रहे हो, हर चीज या फिर हर चीज में चमत्कार देखने लगे, तो संभव है कि आध्यात्मिक नहीं है। तो यानी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा था, वो चीज आध्यात्मिकता नहीं है बल्कि मन का जाल हो सकता है आपका मन ही आपको बेवकूफ बना रहा हो, क्योंकि हमारे मन की आदत है हमें बेवकूफ बनाने की छोटी छोटी बातों में। लेकिन अगर ध्यान के बाद मन शांत हो रहा है, क्रोध कम हो रहा है, भीतर करुणा बढ़ रही है, अकेले रहने का डर कम हो रहा है, तो शायद साधना वास्तव में भीतर काम कर रही है। सच्चे योगी अनुभव के पीछे नहीं भागते, क्योंकि वो जानते हैं मन हजारों प्रकार के दृश्य और ध्वनियां बना सकता है। हमारा मन सबसे बड़ा हमें दुश्मन भी है और दोस्त भी आप बना सकते हो, लेकिन ज्यादातर हमारे सभी लोगों की लाइफ में हमारा मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हमारा मन हमें छोटी छोटी बातों पे बेवकूफ बना सकता है। जब हम ध्यान करते हैं तो कुछ भी ऐसे कंपन आता है तो हमारा मन हमसे बात करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई है, या फिर कोई आवाज सुनाई देती है तो हमारा मन कहता है कि यही वो आवाज होगी। तो हमें मन की बिल्कुल भी नहीं सुनना है, बस ऑब्जर्व करते रहना है। अगर हमने मन की सुनी तो तभी हम हार मान सकते हैं। इसलिए प्राचीन गुरुओं ने हमेशा कहा, अनुभव में मत उलझो, यानी सिर्फ जो भी एक्सपीरियंस हम करते हैं चीजें उन्हीं में उलझे नहीं रहना है, सिर्फ साक्षी बने रहना है। ध्यान का उद्देश्य आवाज सुनना नहीं है, ध्यान का उद्देश्य स्वयं को जानना है। कई लोग एक छोटी सी ध्वनि सुनते ही घोषणा कर देते हैं कि उनकी कुंडलिनी जाग गई, लेकिन वास्तविक कुंडलिनी जागरण केवल एक अनुभव नहीं, पूरे जीवन का परिवर्तन माना गया है। उसमें इंसान की सोच बदलती है, ऊर्जा बदलती है, जीवन देखने का तरीका बदलता है। सिर्फ आवाजें सुन लेना जागरण नहीं होता, कभी कभी हमारा मन वही दिखाता है और सुनाता है जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति दिन रात केवल रहस्यमय चीजों के बारे में सोचता रहे तो उसका मन भी वैसा ही अनुभूतियां पैदा करने लगता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग पर विवेक बहुत जरूरी माना गया है। न हर चीज को भ्रम मानो, न हर चीज को चमत्कार, बल्कि शांत होकर देखो, समझो और खुद को भीतर से बदलते हुए महसूस करो, क्योंकि शायद असली दिव्यता किसी आवाज में नहीं छिपी बल्कि उस मौन में छिपी है, जहां पहुंचकर इंसान पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करता है। और हो सकता है ध्यान में सुनाई देने वाली सबसे बड़ी आवाज कोई ध्वनि नहीं बल्कि वो शांति हो, जो शब्दों के बिना भी सब कुछ कह देती है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब शायद ब्रह्मांड बोलना शुरू करता है। तो आज की वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही शेयर करूंगा मैं आपके साथ। तो आपको अगर लगता है कि मैं काफी ज्यादा लंबी वीडियोस बना रहा हूँ तो इतनी अगर आप नहीं देख सकते हो इतनी लंबी वीडियोस, अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ 3 से 4 मिनट की वीडियोस बनाऊं या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक या 5 मिनट के ऊपर मैं वीडियो ना अपलोड करूं, आप चाहते हो कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही मैं कवर करने की कोशिश करूं सब कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इतनी लंबी वीडियोस आप नहीं देखते हो या फिर कोई भी देखना पसंद नहीं करता होगा इतनी लंबी वीडियोस, या फिर कुछ ही लोग देखते होंगे जो इंटरेस्टेड होते हैं इस जो टॉपिक को क्लिक करते हैं देखने के लिए उसके रिलेटेड। तो अगर आपको लगता है कि काफी लंबी वीडियोस है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, जो कि कुछ ऐसी आवाजों के बारे में जो ध्यान में महसूस की जाती है। तो आज बस इतना ही, मिलता हूँ आपके साथ एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ नई वीडियो में।